जाट आरक्षण के दौरान यशपाल मलिक के खास रहे अशोक बलहारा के खिलाफ अब यशपाल मलिक गुट की अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता रोहतास हुड्डा ने बताया कि अशोक बलहारा की गतिविधियां पिछले 3 साल से संदिग्ध चल रही थीं, जिसके चलते संघर्ष समिति के लोग उनसे नाराज थे। इसीलिए इस समिति को भंग करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि समिति किसानों के साथ है और वो किसान आंदोलन के दौरान कोई भी आंदोलन नहीं चलाएगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है कि 2 अक्टूबर को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दीनबंधु सर छोटूराम नांगलोई जाट धर्मशाला में संपन्न हुई थी। उस बैठक के अंदर काफ़ी सवाल अशोक बलहारा जी से किए गए थे, क्योंकि बहुत से पदाधिकारी समिति के अशोक बलहारा जी से कई विषयों को लेकर नाराज़ थे। जिस तरह से आंदोलन के दौरान मंच से लोगों को भगाया गया, जिस तरह से आंदोलन के दौरान जो केस दर्ज हुए थे, जेल में जो साथी गए उनकी पैरवी ठीक ढंग से नहीं की गई, रोहतक में उनकी आर्थिक मदद नहीं की गई, जबकि झज्जर और सोनीपत की कमेटियों ने सभी जिलों ने उनके ज़िलों में जो केस थे उनकी अच्छी मदद की, पैरवी ठीक ढंग से की। सभी केस उनके सॉल्व हुए और वापस हुए, झज्जर में भी, सोनीपत में भी और जिलों में भी। लेकिन रोहतक का मामला ऐसा रहा जहाँ ना तो केस वापसी हुई और ना ही सेटिस्फाई कर पाए जेल के साथियों को। यहाँ 2-2, 3-3 बार जिलाध्यक्षों को बदला गया, जो अशोक बलहारा से नाराज़गी के चलते ऐसा हुआ। तो काफ़ी 2-3 साल से उनके खिलाफ संगठन में नाराज़गी थी। जो 2 अक्टूबर को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई उसमें लोगों का गुस्सा उनके ऊपर उतरा, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया अशोक बलहारा जी ने। तो समिति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक जी को निवेदन किया, वैसे व्यक्ति को संगठन में रहने का अधिकार नहीं है, इनको समिति से बाहर किया जाए। सभी लोगों के आग्रह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक जी ने अशोक बलहारा को राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा प्रभारी के पद से निकाल दिया गया। उसके निकालने के बाद कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि वे राष्ट्रीय कार्यकारिणी को ही भंग कर दो, ये बात यहीं दब जाएगी। तो मलिक साहब ने लोगों के कहने से राष्ट्रीय कार्यकारिणी को 2 अक्टूबर को भंग कर दिया। लेकिन उसके बाद 4 अक्टूबर को अशोक बलहारा जी चंडीगढ़ जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मैं इस्तीफा देता हूँ जाट आरक्षण संघर्ष समिति से। हम बलहारा साहब से ये पूछना चाहते हैं, जब 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय समिति भंग कर दी गई, उससे आपको निकाल दिया गया, तो 4 अक्टूबर को इस्तीफा देने का औचित्य क्या है? दूसरा उन्होंने बयान दिया कि मलिक साहब किसान आंदोलन के समानांतर एक जाट आरक्षण आंदोलन चलाना चाहते हैं, जिससे किसान आंदोलन कमज़ोर होगा, और यशपाल मलिक बीजेपी नेताओं से मिले हुए हैं, ये आरोप लगाया मलिक साहब पर। हम वो स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कोई भी आंदोलन चलाने की कोई चर्चा तक नहीं हुई। अशोक बलहारा जी जैसा भ्रम फैला रहे हैं, जैसी अफवाह फैलाकर झूठ बोल रहे हैं लोगों के बीच में, और किसानों की भावनाओं को दोहन करके अपने को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समाज साबित नहीं होने देगा। पूरा समाज उनकी सच्चाई को जान चुका है। हमारा किसान आंदोलन के खिलाफ कोई भी आंदोलन चलाने का कोई औचित्य नहीं है और ना हमारा कोई इरादा है। हम किसान के बेटे हैं और किसान आंदोलन में शुरू से ही हमारी समिति जुड़ी हुई है, और किसान आंदोलन जब तक चल रहा है हम किसी प्रकार का कोई जन आंदोलन नहीं करेंगे, हम किसान आंदोलन को सपोर्ट करेंगे। गौरतलब है कि जाट आरक्षण में प्रमुख रहे अशोक बलहारा और यशपाल मलिक के बीच में दरार पड़ गई है और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं समिति के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 3 साल से अशोक बलहारा से समिति नाराज चल रही थी, जिसके कारण ये कदम उठाया गया है। यही नहीं, संघर्ष समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसान आंदोलन के चलते जाट आरक्षण आंदोलन नहीं चलाएंगे। वहीं अशोक बलहारा ने आरोप लगाया था कि यशपाल मलिक सरकार से मिले हुए हैं, किसान आंदोलन के साथ साथ दूसरे आंदोलन चलाकर इन आंदोलनों को कमजोर करना चाहते हैं। रोहतास से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।